सन 1657 सह्याद्री की छांव में रायगढ़ का दुर्ग आज साक्षी बन रहा है इतिहास के उस क्षण का जब एक स्वराज्य का स्वप्न साकार होने जा रहा है। नगाड़ों की गूंज है, मंत्रों की ध्वनि है और पुष्पों की वर्षा में सिंहासन चमक रहा है। महाराज शिवाजी अब केवल एक सेना नायक नहीं, आज वे छत्रपति बनते हैं, स्वराज्य के सर्वाधिपति। ये केवल एक राज्याभिषेक नहीं, ये है युगों से दबे स्वाभिमान का पुनर्जन्म। धर्म की रक्षा, प्रजा की सेवा और अन्याय के विनाश का यह संकल्प अब केवल युद्ध भूमि नहीं, राजगद्दी से भी पूरा होगा। रायगढ़ की पहाड़ियों की ओर दूर दूर तक मानवों की रेलम पेल दिखाई दे रही है। ग्रामों से, नगरों से, जंगलों और घाटियों से लोग चल पड़े हैं, स्वराज्य के उस क्षण को देखने जब उनका राजा, उनका रक्षक, उनका शिवाजी सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला है। और अब आकाश में धूल उड़ाती वो भव्य सवारी प्रकट होती है। गज पर आरूढ़, स्वर्ण जड़ित हौदे में विराजमान छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके नेत्रों में तेज है, मुख पर अपूर्व शांति और उनके चरण जिस मार्ग पर पड़ते हैं उस धरती को मानो पुण्य मिल रहा हो। नगर के प्रवेश द्वार पर जनसमूह नृत्य में लीन है, स्त्रियां आरती उतारती हैं, बच्चे पुष्प बरसाते हैं और ढोल ताशों की थाप पर सजीव हो उठता है स्वराज्य का ये पर्व। अब प्रारंभ होती है अभिवादन की श्रृंखला। सबसे पहले मराठा वीर सैनिकों की टुकड़ी गाजे बाजे के साथ स्फूर्ति और स्वाभिमान से भरे हुए सुव्यवस्थित पंक्तियों में चलती है ये सेना। उनके चेहरे पर गर्व है, मानो कह रहे हों ये हमारा राजा है, हमारी तलवारों का कारण। और तभी रायगढ़ की तलहटी गूंज उठती है, तोपचियों की टोली मैदान में पहुंच चुकी है। जय घोष के साथ गड़गड़ाती हैं तोपें। ये कोई युद्ध नहीं, ये है मान का विस्फोट, ये है छत्रपति को समर्पित आकाश गर्जना। थोड़ी ही देर में दूर से एक विदेशी जुलूस दृष्टिगोचर होता है। ये है पुर्तगाली प्रतिनिधि, अपने हाथों में कीमती वस्तुएं, स्वर्ण पात्र और रत्न जटित उपहार लिए वे विनम्रता से नतमस्तक होते हैं और अपनी भेंट अर्पित करते हैं। ये एक राजा नहीं, अब सम्राट को सम्मान देने आए हैं। और अंत में मराठा जनता की सबसे सजीव अभिव्यक्ति लेजीम की ताल पर थिरकते पैरों से वे अपने राजा को प्रणाम करते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं, केवल हृदय से निकली लय और उत्साह। ये अभिवादन नहीं, ये समर्पण है स्वराज्य के प्रति और अपने छत्रपति के प्रति। आइए अब हम आपको रायगढ़ किले पर चल रही गतिविधियों के भव्य दृश्य में ले चलते हैं। किले की प्राचीरों के भीतर विशाल प्रांगण में मेहमानों और जनता के लिए भव्य भोजन आयोजन हुआ है। पारंपरिक पंगतें सजी हैं, जहां पत्तलों में परोसा जा रहा है शाही भोजन। लोग भोजन करके आनंद पूर्वक किले में चल रहे सांस्कृतिक मनोरंजन देखने के लिए बढ़ रहे हैं। कहीं लेजी नृत्य, कहीं तुतारी और ढोल की थाप पर वीर गाथाएं। किले के भीतर सजे भव्य बाजार में रंग बिरंगी दुकानें लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जहां बारीक कढ़ाई वाले वस्त्र, चमचमाते आभूषण, पारंपरिक हथियार और हाथ से बनी कीमती वस्तुएं बिक रही हैं। विदेशी मेहमान भी इन वस्तुओं में रुचि ले रहे हैं और सौदेबाजी करते दिखते हैं। रायगढ़ किला आज जैसे स्वर्ग सा सजा है। इतिहास में इससे पहले कभी इतना जीवंत, रंगीन और शाही रूप में नहीं देखा गया था। आज का ये दिन, ये घड़ी, ये क्षण केवल एक राज तिलक का दृश्य नहीं,
ये स्वराज्य की आत्मा का जागरण है। आज ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वेदों, पुरोहितों और सभा के साक्ष्य में राज्याभिषेक संपन्न किया। लेकिन भाइयों, राज्याभिषेक से भी बढ़कर जो बात आज मन को आंदोलित कर रही है, वो है स्वराज्य की राज मुद्रा का उद्घाटन। जी हां, पहली बार हमारे मराठा साम्राज्य की अपनी खुद की राज मुद्रा। कोई दिल्ली का मुगल, कोई बीजापुर या गोलकोंडा का नवाब नहीं, आज शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से उस मुद्रा को सबके सामने प्रकट किया, जिस पर लिखा है, प्रतिपत चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्व वंदिता, शाह सुनोह शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। क्या भाव है इस श्लोक का। जैसे प्रतिपदा का चांद बढ़ता है, वैसे ही ये राजमुद्रा दिन प्रतिदिन चमके, संपूर्ण विश्व इसे प्रणाम करे और ये हमारे राजा शिवाजी के राज्य के लिए कल्याणकारी हो। सभा में सन्नाटा छा गया था उस क्षण, और फिर जैसे किसी ने ढोल नगाड़ों की लय पर प्राण फूंक दी हो। चारों ओर से गूंज उठा, हर हर महादेव, राजा शिवाजी की जय। मिट्टी से उठे जो आसमां को छू गए, शत्रु के किले पल में धूल बन गए। जय शिव राजा, जय शिव राजा, शिवनेरी का शेर अमर इतिहास। जय शिव राजा, जय शिव राजा।